नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। क्या हुआ जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फिर से बगावत की आहट सुनाई देने लगी? आखिर क्यों पार्टी के कुछ सांसदों के शिंदे गुट के नेताओं से मिलने की खबरों ने बढ़ा दी उद्धव ठाकरे की चिंता, और क्यों सांसदों की नाराजगी को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज हो गई है? दोस्तों, मोदी और शाह इस वक्त विपक्ष मुक्त भारत के मिशन पर अग्रसर हैं। खबर है कि टीएमसी को तहस नहस करने के बाद उनकी नजरें उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पड़ गई है, जिसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि किसी भी दिन तृणमूल कांग्रेस के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना सांसद भी जल्द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच खबर आई है कि डैमेज कंट्रोल से पार्टी को रोकने के लिए उद्धव ने संजय राउत को दिल्ली रवाना कर दिया है और अपने सांसदों को एकजुट रखने के तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं। उधर सूत्रों के हवालों से जो बताया जा रहा है कि उद्धव ने अपने सांसदों को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। तो कैसे मोदी शाह की नजरों से उद्धव अपने सांसदों को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं, आपको बताएंगे अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस में टूट की चर्चाओं के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि शिवसेना यूबीटी को लेकर के भी कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि पार्टी के कुछ सांसद नाराज चल रहे हैं और उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं से मुलाकात भी की है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बगावत और टूट की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसदों ने हाल ही में दिल्ली में शिवसेना के नेताओं और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की है। इन बैठकों के बाद ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई है कि कहीं पार्टी के भीतर फिर से कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तो नहीं होने वाला है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि कुछ सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें एक पत्र सौंप सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। इन घटनाक्रमों के बीच ये भी खबर सामने आई है कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत आनन फानन में दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी है ताकि पार्टी के भीतर किसी तरह की टूट की संभावना को रोका जा सके। यहां पहुंचकर संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना के सारे सांसद हमारे साथ हैं। अब देखिए कि संजय राउत लगातार दावा करते रहे हैं कि पार्टी के सभी सांसद एकजुट हैं और उद्धव ठाकरे लगातार सभी नेताओं के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते थे वो पहले ही जा चुके हैं और अब पार्टी में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई सांसद उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीके से खुश नहीं है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सांसदों को शिकायत है कि जब वो उद्धव ठाकरे से मिलने जाते हैं तो फिर उन्हें कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि 2 से 4 घंटे तक बैठकर इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर मुलाकात हो पाती है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायक बागी हो गए थे, तब भी ऐसी ही शिकायतें सामने आई थी। उस समय भी कई विधायकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें पार्टी नेतृत्व तक आसानी से पहुंच नहीं मिलती थी और उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुना जाता था। अब एक बार फिर से वही आरोप सामने आने लगे हैं, जिसके कारण राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि कहीं शिवसेना यूबीटी में फिर से टूट की स्थिति तो नहीं बन रही है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। राजनीतिक जानकारों को कहना है कि अगर इनमें से 6 सांसद अलग होने का फैसला लेते हैं तो वो कानूनी अड़चनों से बचते हुए अलग समूह बना सकते हैं। यही वजह है कि हर छोटे घटनाक्रम पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। इस पूरे विवाद के बीच आदित्य ठाकरे ने सामने आकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो और उद्धव ठाकरे दोनों इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जो लोग पार्टी के साथ हैं उन पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विश्वास की राजनीति करती है और किसी भी तरह की अफवाहों से प्रभावित नहीं होती है। आदित्य ठाकरे और संजय राउत दोनों ने ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर किया जा सके। दरअसल पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर शब्द काफी ज्यादा चर्चा में है। इसका इस्तेमाल उस कथित राजनीतिक अभियान के लिए किया जा रहा है जिसके तहत उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं और सांसदों को शिंदे गुट में शामिल कराने की कोशिश की
जा रही है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के नेताओं का कहना है कि ऐसा कोई अभियान नहीं चल रहा है और पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही इन अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी सांसदों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आई हैं, जहां सूत्रों के मुताबिक बैठक में उद्धव ठाकरे ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और वो उनके अच्छे भविष्य की कामना करेंगे। बताया जाता है कि इस दौरान उद्धव ठाकरे ने साल 2022 की बगावत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें इसी बात की जानकारी थी कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। उन्होंने सांसदों से कहा कि 4 साल पहले जब पार्टी में बड़ी टूट हुई थी और 40 विधायक चले गए थे, तब भी उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने किसी पर भी पार्टी में बने रहने का दबाव नहीं बनाया था। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जो लोग बाला साहेब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना छोड़कर गए हैं, उन्हें एक दिन अपने फैसले पर पछतावा जरूर होगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने सांसदों से कहा कि हो सकता है आज उनका समय अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन भविष्य में परिस्थितियां बदलेंगी, इसलिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धैर्य और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। हालांकि इन दावों के सामने आने के बाद संजय राउत ने मीडिया के सामने पूरी तरह अलग तस्वीर पेश की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो पूरी बैठक में मौजूद थे और उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। राउत ने साफ शब्दों में कहा कि ये खबर गलत है कि उद्धव ठाकरे ने सांसदों से कहा है कि जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। उनके मुताबिक उद्धव ठाकरे ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं। संजय राउत ने पार्टी में किसी भी तरह की टूट की संभावना को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के सभी 9 सांसद पूरी तरह एकजुट हैं और पार्टी नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े हैं। राउत ने उद्धव ठाकरे की कार्यशैली का भी बचाव किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार के बाद अगर कोई नेता सबसे ज्यादा लोगों से मिलता है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने कहा कि मतोश्री के दरवाजे हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खुले रहते हैं, इसलिए ये कहना गलत है कि नेताओं को उनसे मिलने में कठिनाई होती है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच मुलाकात होना कोई असामान्य बात नहीं है। अगर कोई सांसद किसी केंद्रीय मंत्री या दूसरे दल के नेता से मिलता है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ने वाला है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी सांसद को विकास कार्यों के लिए किसी मंत्री से मिलना पड़ता है तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री पूरे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के नेता लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने दावा किया है कि ऑपरेशन टाइगर कोई एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि ये पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता अपनी पार्टी में उपेक्षित महसूस करते हैं वो खुद शिंदे की विचारधारा से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ रहे हैं। यही नहीं, शिवसेना विधायक कृपाल तुमाने ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के अधिकांश सांसद और कई विधायक शिंदे खेमे के संपर्क में हैं। तुमाने के अनुसार उद्धव गुट के 9 में से 7 सांसद और 16 विधायक शिंदे गुट के नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं। उनका दावा है कि ये नेता विकास कार्यों और राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिंदे के साथ काम करना चाहते हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन बयानों ने महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि जिन सांसदों की नाराजगी की चर्चा हो रही है वो वास्तव में पार्टी छोड़ने वाले हैं या फिर नहीं। साथ ही ये भी तय नहीं है कि अगर कोई कदम उठाया जाता है तो वो शिंदे गुट में शामिल होंगे या फिर अलग समूह बनाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 2022 की बगावत के बाद पहली बार शिवसेना यूबीटी को लेकर इतनी गंभीर चर्चाएं सामने आई हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हर कोई आने वाले दिनों पर नजर बनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे अपने सांसदों और नेताओं को एकजुट रखने में कितने सफल होते हैं या फिर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से बड़े राजनीतिक भूचाल की गवाह बनने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।